वैष्णवों का धर्म क्या है कि वैष्णव कभी खुद को भगवान का दास नहीं कहता, वैष्णव तो अपने को दासान उदास मानता है, भगवान के दासों के दास का भी दास मानता है। इसलिए वैष्णव का पहला धर्म यह है कि अहंकार से सर्वथा शून्य होकर के भगवान का भजन करे। और वैष्णवों को चाहिए क्या, तो दूसरे श्लोक में वैष्णवों के काम की याचना वृत्रराज ने की है कि ना नाक पृष्ठम, न हमें स्वर्ग का पद चाहिए, न पारमेष्ठ्यम, न हमें वैकुंठ का पद चाहिए, न सार्वभौमम, न हमें अनंतानंत ब्रह्मांडों का सार्वभौम पद चाहिए, न रसाधिपत्यम, न हमें पृथ्वी का राज्य चाहिए, न योग की सिद्धि चाहिए, न मोक्ष चाहिए। तो फिर चाहिए क्या, तो कहते हैं समंजसत्व विरहय कांक्षे, हे हरि हमें तो आपका विरह ही चाहिए। कैसा विरह चाहिए, तो तीसरे श्लोक में दृष्टांत देते हैं और यहाँ काम की याचना करते हैं। अजात पक्षः इव मातरं खगा, जैसे घोंसले पर बैठा हुआ एक नन्हा सा पक्षी का बच्चा दाना चुगने गई हुई अपने चिड़िया मैया को याद करता है, हे हरि हम ऐसे आपका याद करें। तो भगवान ने कहा ये तो भाई भय का भजन हुआ। उस पक्षी के बच्चे को उल्लू कौवे इत्यादि से डर लगता है, इसलिए वो अपने मैया को पुकारता है। तो दूसरा दृष्टांत वृत्रराज देते हैं कि फिर प्रभु अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता, जैसे खूंटे में बंधा हुआ गाय का बछड़ा अपनी गैया मैया को याद करता है, हे हरि हम आपको ऐसे याद करें। भगवान ने कहा भाई ये तो भूख का भजन हुआ, दिन भर से बछड़ा खूंटे में बंधा है, तो जब भूखा है तो मैया को याद करता है, और जब दूध पी के मस्त हो गया तो फिर काहे की याद। तब तीसरा दृष्टांत वृत्रराज देते हैं कि जिस तरह परदेश गए हुए अपने प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया प्रियतमा प्रतिपल याद करती रहती है, प्रतिक्षण याद करती रहती है, और जैसे ही अपने प्रियतम पति के आने की सूचना मिल भर जाती है कि दरवाजे में खट होती है तो झट से पहुंच जाती है दरवाजे पर, हे हरि। तो जैसे जिस प्रकार उस कामिनी प्रियतमा के मन में अपने प्रियतम से मिलने का औत्कंठ रहता है, उत्कंठा रहती है, हे हरि हम आपसे उस तरह का प्रेम करें। कामिनी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम, प्रिय लागो मोहे राम। जैसे कामिनी को कामी प्रिय होता है और जैसे लोभी को धन प्रिय होता है, हे प्रभु हमको आप ऐसे ही प्यारे लगो। हमारी बात अगर पंडाल के बाहर जाए तो जो लोग पंडाल के बाहर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं वो सब अंदर आ जाएं, क्योंकि अब ये नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है महाराज, ठंड लग जाएगी, और ठंड लग जाएगी तो फिर आप सब कहोगे कि कथा में गए तो जाड़ा पकड़ लिया, जुकाम हो गई, तो आप कहेंगे कि भगवान की कथा तो रोगों से मुक्त करती है, ये रोग कहाँ से आ गए। तो जब ओस में बैठोगे तो रोग आएंगे ही। तो पंडाल में जितनी जगह है उसे में जगह बनाने की कोशिश करें और पंडाल में ही व्यवस्थित रूप से आकर के बैठें। बाहर रोड में बैठने में, बाहर सड़कों में बैठने में दो खतरे हैं, एक तो आप सुरक्षित नहीं हैं और दूसरा मौसम भी आपको परेशान कर सकता है। तो जो लोग बाहर हैं वह अंदर आ जाएं। बोलो जय सिया राम। और इस तरह से भगवान ने वृत्रराज पर प्रसन्न होकर के कृपा करी और तब इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध हुआ। और वृत्तासुर के पूर्व चरित्र का भी वर्णन है कि चित्रकेतु नाम का गंधर्व जो नित्य शंकर जी के पास सत्संग करने जाता था, पर एक दिन इसके मुख से एक गलत बात निकल गई जिसके कारण भवानी मैया ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया और वही चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ, जिसने आज भगवान नारायण की कृपा से मुक्ति का पद प्राप्त किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
इस तरह से सुखदेव महामुनि षष्ठ स्कंध में भगवान के विविध लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कश्यप जी की दूसरी पत्नी थी दिति के जो 49 मरुदगण नाम के बेटे हुए, वो मरुदगण दैत्य होते हुए भी देवताओं में भर्ती किए गए और इनकी गिनती फिर देवताओं में होने लगी। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। इसलिए दिति की जो 49 संतति हुई वो मरुदगण के नाम से विख्यात हुई, जिनकी भर्ती देवताओं में हुई। और षष्ठ स्कंध के अंतिम अध्याय में पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन किया। और तब सप्तम स्कंध का प्रारंभ होता है और महाराज परीक्षित प्रश्न कर देते हैं, हे प्रभु, अगर भगवान को समदर्शी कहा जाता है तो हमेशा भगवान विषम व्यवहार क्यों कहते हैं? अरे अभी अभी अपने दानव भक्त को इतनी सुंदर गजब की स्तुति करने पर भी उन्होंने मरवा क्यों दिया? तो भगवान हमेशा विषम व्यवहार करते क्यों नजर आते हैं? भगवान का ये पक्षपात क्यों होता है? समप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीद विषमो यथा। अगर भगवान को समदर्शी कहा जाता है तो फिर भगवान का विषम व्यवहार होता क्यों दिखाई देता है? और तब सुखदेव महामुनि को प्रहलाद जी का चरित्र याद आ गया और सुखदेव महामुनि कहते हैं कि राजन, भगवान कृपा उसी भाव से करते हैं जिस भाव से हम भगवान का भजन करते हैं। अरे गोपियों ने भगवान को प्रेम से भजा तो भगवान की प्राप्ति हुई, कंस ने भगवान को भय से भजा तो भगवान की प्राप्ति हुई, शिशुपाल ने भगवान को द्वेष से भजा तो प्राप्ति हुई भगवान की ही, वृष्णिवंशियों ने भगवान को प्रेम से भजन किया तब भी भगवान की ही प्राप्ति हुई। तो भगवान की कृपा में अंतर नहीं है, हमारी मानने की भावना में अंतर है। हम भगवान को जैसा मानेंगे भगवान हमारे साथ उसी तरह से कृपा पूर्वक व्यवहार करेंगे। अब दैत्य भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं और देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं, इसीलिए देवताओं की भगवान रक्षा करते हैं और दैत्यों को भगवान मार करके मुक्त किया करते हैं। इसमें भगवान का पक्षपात नहीं है, क्योंकि एक बार सारे दैत्य भगवान के पास पहुंचे और दैत्यों ने कहा कि प्रभु, अगर हमारे कारण आपका अवतार होता है तो हमको भी मुक्ति का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, राइट ऑफ रिजर्वेशन हमको भी मिलना चाहिए। तब भगवान ने कहा तो फिर आप भी हमारा भजन कीजिए। तो दैत्यों ने कहा, होय भजन नहीं तामस देहा, तामसी शरीरधारियों से भगवान का भजन नहीं होता है। तो भगवान ने कहा, जब हम आपका भजन सुनेंगे ही नहीं तो कैसे आपको मुक्त करेंगे? फिर भी अगर तुम भजन ना कर सको तो द्वेष भी करो तो केवल हम ही से करो। अगर द्वेष करके हमसे लड़ोगे भी तो जब युद्ध करते हुए मरोगे तो हमारे ही द्वार में आओगे। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैषा चैद्यादयो नृप सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हे महाराज परीक्षित, मानने की भावना यह निर्धारित करती है कि भगवान के कृपा का पात्र होना है या भगवान के कोप का। पर कृपा का या कोप का जिसके भी पात्र होंगे, मिलेगी भगवान की ही शरण। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि है कोई उदाहरण? और तब तो भाव में भर करके सुखदेव महामुनि प्रहलाद जी का ध्यान करते हुए प्रहलाद चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं कि जब भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का अंत किया था, कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो जिस समय से भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का वध किया, उस समय से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी बन गया और उसने तप करना प्रारंभ किया। तो महाराज इतनी कठिन तपस्या की कि उसके पूरे शरीर में दीमक लग गई
और उस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी से उसने वर मांग दिया कि हे विधाता ब्रह्मा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। वरम ब्रूयात, वर मांग लो। तब उस हिरण्यकश्यपु ने कहा कि प्रभु, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, न धरती के किसी कोने में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न दानवों से मरूं, आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि से न मरूं, आपकी बनाई हुए किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, तेरे जैसे मांगने वाला पहली बार देखा है। ये तूने कुछ बात मांगी है, अरे तूने तो सब कुछ मांग लिया। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम। ताते में दुर्लभा, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे गए वर सर्वथा दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी तेरे द्वारा की गई तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, इसलिए तुझको मैंने ये सारे के सारे वर दिए। एवमस्तु, और तथास्तु कह करके तो ब्रह्मा जी चले गए। लेकिन अब हिरण्यकश्यपु ने मन में विचार किया कि इतने वर पा करके तो हम अमर हो ही गए, अब हमको कौन मार सकता है। और इसी हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे हुए, राज, सहलाद, अनुलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद, और जिनको बचपन से ही एक ग्रह ने ग्रस लिया था। किस ग्रह ने? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही एक ग्रह ने ग्रस लिया। कौन से ग्रह ने? कृष्ण रूपी ग्रह ने। शनि, राहु, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये ग्रह अगर किसी को ग्रसते हैं, ये नवग्रह किसी को ग्रसते हैं, तो पंडित जी को बुला करके अब ग्रह शांति करा लो, तो इन ग्रहों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन भगवान का भी भगवत अनुग्रह रूपी एक ग्रह होता है, और अगर भगवान का अनुग्रह किसी पर एक बार हो गया तो फिर नवग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ऐसे ही प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण भक्ति रूपी ग्रह ग्रस लिया। लेकिन प्रहलाद जी बहुत दिन तक सुरक्षा पूर्वक न रह सके। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए संडामर्क गुरु जी की शरण में भेजा गया, जो हिरण्यकश्यपु दानव दैत्य विश्वविद्यालय के दोनों ही गुरुजी हैं। संड और अमर्क शुक्राचार्य जी के पुत्र, उनके पास प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा गया। लेकिन छल कपट की नीतियां गुरुजी पढ़ाते हैं, पर प्रहलाद जी ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दिए, क्योंकि उनके चित्त में तो निरंतर चित्तचोर का चिंतन चलता रहता है, इसलिए उनको छल कपट की नीतियां सुहाती ही नहीं हैं। एक दिन गुरुजी गर्मियों की छुट्टियों में प्रहलाद जी को लेकर के उनके पिताजी के पास आए। पिताजी ने प्रेम से प्रहलाद जी को अंक में बैठाए, और पिताजी हिरण्यकश्यपु जी प्रहलाद जी से प्रश्न करते हैं, बेटा अब तक का जो तुमने सबसे सुंदर पाठ सीखा हो वो कृपा करके बताओ। और तब प्रहलाद जी ने सबसे सुंदर बात पिताजी को बतलाई। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। पिताजी अब तक मैंने सबसे अच्छी एक ही बात सीखी है। कौन सी बात? प्रहलाद जी कहते हैं, नितांत एकांत में शांत होकर के जिसने भगवान का भजन करना सीख लिया वही सच्चा जीवधारी है। और जिस जीव ने जन्म लेते ही जगदीश्वर को जानने की जिज्ञासा मन में प्रकट नहीं करी, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम, इसलिए इस अंधकूप रूपी घर गृहस्थी को छोड़ करके, हित्वा माने त्याग करके,
वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। वन जाकर के भगवान की शरण ले लेने वाला ही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जैसे ही भगवान की भक्ति विषयक यह बातें श्रवण करी तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को फेंक दिया और प्रहलाद जी को पटक करके प्रहलाद जी से कहते हैं जाओ तो बेटा अपने गुरु जी को बुला करके लाओ। और तब गुरु जी को बुलाने गए प्रहलाद जी, तो गुरु जी ने सोचा लगता है महाराज इनाम देने के लिए बुला रहे हैं। और जैसे ही गुरु जी भाग करके आए तो धर दी तलवार गुरु जी के गर्दन में हिरण्यकश्यप ने। मेरे बेटे को तुम भगवत रोग लगा रहे हो, ये क्या उल जलूल बातें कर रहा है मेरा बेटा। संडामर्क ने कहा क्या हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने कहा आज इसने हरि की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है यह बात मुझे बतलाई है। ये बात इसको किसने सिखाई। गुरुजी ने कहा हमसे गंगा उठवा लो महाराज, हमने नहीं सिखवाई, एक मौका हमको और दे दीजिए महाराज। हिरण्यकश्यप ने कहा आज के बाद अगर मेरे बेटे ने ऐसी कोई उल जलूल बातें की तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। गुरुजी लेकर के प्रहलाद जी को पुनः विद्यालय आए और एक दिन गुरुजी ने प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाया और प्रहलाद जी से कहते हैं बेटा तो दैत्यों के चंदन जैसे बगीचे में तू बमूर का पौधा कहां से प्रकट हो गया। दैते यम चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमा। दैत्यों के चंदन जैसे बगीचे में तू बमूर का वृक्ष कहां से प्रकट हो गया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये बात गुरुजी नहीं कह रहे, सदीनो राज सेवक, ये राज सेवक कह रहा है, ये एक सरकार का कर्मचारी कह रहा है। क्योंकि सच्चा गुरु वह होता है जो शिष्य को धर्म शास्त्रानुकूल ज्ञान प्रदान करता है। लेकिन राज सेवक कौन होता है। राज सेवक वह है जिसको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। पाठ्यक्रम में जो बातें तय कर दी गईं वही बातें जो विद्यार्थियों को बांटने लगे वो राज सेवक है। और उसी के लिए मास्टर शब्द प्रयोग हुआ है। गुरुजी शब्द तो ऐसा है कि गुरु सर्वतो भावे, गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस् तन्निरोधकः अंधकारक प्रकाशत्वात् गुरु इत्य विधीयते। अरे तमसो मां सदगमय असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु होता है। लेकिन आज जब शुक्राचार्य जी प्रहलाद जी से कहते हैं, संडामर्क जी प्रहलाद जी से कहते हैं कि दैते यम चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमा, तो सुखदेव महामुनि कहते हैं ये गुरुजी नहीं कह रहे, ये मास्टर साहब कह रहे हैं। मास्टर शब्द का अर्थ क्या है। तो वृंदावन के आचार्य जन मास्टर शब्द की संधि करते हैं। मासे मासे रूप्यकाणि रूप्यकाणि टर्रायमानः इति मास्टरः। जो प्रति महीने हर महीने केवल रुपए रुपए टर्र टर्र करता रहता है वो मास्टर होता है। जिसको केवल और केवल वेतन से मतलब हो, शिष्य का हित अनहित न दिखाई दे, वह मास्टर। और मास्टर शब्द तो हमारी भारतीय शैली में है ही नहीं। हम लोग तो अपने जानकारी देने वाले को गुरुजी कहा करते हैं। गुरुजी हटा दिए गए, अब विद्यालयों में मास्टर होने लग गए। और विद्यालयों में जब से मास्टर होने लग गए तब से जो मेधा थी भारत की वह समाप्त होने लग गई। क्योंकि पहले गा माने गणेश पढ़ाया जाता था, फिर सरकार ने एक अभियान चलाया कि गणेश जी सांप्रदायिकता फैलाते हैं भाई, तो गणेश जी को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया और गा माने गधा पढ़ाने लग गए। अब किसी को सांप्रदायिकता का खतरा नहीं है। गणेश जी हटा दिए गए और गधे जी ला दिए गए। और यही है आज का आधुनिक शासन। तो जब तक हम अपनी प्राचीन संस्कृति में नहीं लौटेंगे तब तक देश का उत्थान सुनिश्चित नहीं है। इसलिए जरूरत है हमें अपने धर्म को जानने की, जरूरत है हमें अपने संस्कृति को समझने की। जब तक हम अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं करेंगे, धर्म शास्त्रों से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और ऐसी प्यारी बातें करते हैं प्रहलाद जी आश्रम में विद्यार्थियों के साथ कि सारे ही विद्यार्थी प्रहलाद जी के रंग में रंगने लग गए। और एक दिन पुनः प्रहलाद जी को उनके पिताजी से मिलवाने के लिए लाया गया। पिताजी ने फिर से बेटे को गोद में उठाया और एक बात पूछी कि बेटा अब तुमने जो सबसे सुंदर वाला पाठ सीखा हो कृपा करके वह बतलाओ।
तब तो प्रहलाद जी ने पहले एक बात बतलाई थी, अब 9 बातें बतला दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति का व्याख्यान क्रमशः ज्यों ही प्रहलाद जी महाराज ने किया, हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गईं और पुनः एक बार गुरुजी को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो गुरुजी ने फिर से समझाया और इस बार हिरण्यकश्यपु को विश्वास न हुआ। तब प्रहलाद जी को पर्वतों से गिराया, सागर में फिकवाया, होलिका में जलवाया, जहर पान कराया और जब तब भी हिरण्यकश्यपु ने कुछ भी न बिगाड़ पाया प्रहलाद जी का, तब मन ही मन घबराया और गुरुजी ने पुनः आकर के हिरण्यकश्यपु को समझाया कि हे महाराज, फालतू में उपक्रम न करो, अभी बालक की ही बुद्धि है, हम पुनः समझाएंगे और इसकी बुद्धि व्यवस्थित करेंगे, आप एक मौका और दे दो। हिरण्यकश्यप ने कहा ले जाओ। इतने सारे विघ्नों से बच करके हिरण्यकश्यप पुनः गुरुजी के साथ आए और अब की बार तो प्रहलाद जी ने सारे ही राक्षस पुत्रों को भगवान के भक्ति विषयक ऐसे ज्ञान का उपदेश दिया कि सारे ही विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ झूम झूम करके प्रेम पूर्वक गाने लग गए और सारे विद्यार्थियों को प्रहलाद जी ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप के भय से पहले निर्भय किया कि तुम सब बिल्कुल मत घबराओ, जिन प्रभु ने मेरी रक्षा की है वह प्रभु तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और तब सारे ही विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ झूम झूम करके गाने लग गए। अब देखिए, जो प्रहलाद जी के समर्थक होंगे वो बैठे बैठे प्रेम से तालियां बजाते जाएंगे और भगवान को बुलाने का प्रयास करेंगे, और जो हिरण्यकश्यप के समर्थक होंगे वो तो ताली भी नहीं बजाएंगे और मुस्कुराएंगे भी नहीं। इसलिए आइए हमारे साथ प्रहलाद जी के साथी बन करके भगवान का भजन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे भोजन में थाल का जाप करते हुए माल का महत्व होता है, तो भोजन में थाल का, जप में माल का, ऐसे ही कीर्तन में ताल का बड़ा महत्व होता है। और जो ताल ना बजा सके ऐसे कंगाल का भगवान की कथा में कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए प्रेम से करताल बजाते जाएं और भगवान के नाम का आश्रय लेते जाएं। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला, 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 मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोविंद
विद्यार्थी कीर्तन कर रहे थे और इतने में गुरुजी आ गए बाजार से। गुरुजी ने देखा कि रोग फैल गया तो भागे भागे गए, हिरण्यकश्यपु को बतलाए, महाराज आपके बेटे का रोग फैल गया। और तब तो हिरण्यकश्यपु क्रोध में भर करके तलवार उठाए हुए प्रहलाद जी को मारने की भावना से चला। कोपावेश चलद गात्रम पुत्रम हंतुम मनोदधे, अपने पुत्र को मारने की भावना से चला। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु चला तो महाराज धरती कांपने लग गई। हिरण्यकश्यपु भागते हुए गुरुजी के आश्रम में आया और जहां सारे विद्यार्थी भाव में भर करके भगवान के सुंदर नाम गा रहे थे, गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके 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 बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोल राधा गोविंद भगवान की जय श्री भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया तो कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। कोई विद्यार्थी अपने सिर पर और एक हाथ कमर पर रख करके नृत्य कर रहा था तो वो उसी तरह खड़ा हो गया। सब बालक माटी के पुतले की तरह खड़े रहे पर किसी की हिम्मत न पड़ी। सभी ने प्रहलाद जी को इशारा किया, बेटा अब अपने पिताजी से रक्षा करो। और तब प्रहलाद जी ने कहा कि सब निश्चिंत रहो, जिन प्रभु ने मेरी रक्षा की है वो आप सबकी भी रक्षा करेंगे। और तब तो हिरण्यकश्यपु क्रोध में भरा हुआ अपने भक्त पुत्र को प्रहलाद को भी गालियां देने लगा। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधम, अय कुल कलंकी प्रहलाद, बोल तूने किसके दम पर, बोल तूने किसके साहस से मेरी शक्तियों को चुनौती देने का हठ किया है। और तब तो प्रहलाद जी ने भाव में भर करके कहा कि पिताजी, मैं जिनकी शक्तियों से शक्ति प्राप्त किए हुए हूं ना, वे मेरे प्रभु केवल मेरे ही शक्ति के कारण नहीं हैं। अखिल चराचर में जितने भी जीवधारी कुछ भी शक्ति धरे हुए हैं वह उन सभी शक्तियों को भगवान से ही प्राप्त करते हैं। मैं तो उनकी शरण में हूं। आपको जिन ब्रह्मा जी ने शक्तियां दी हैं उन ब्रह्मा जी को भी शक्तियां प्रदान करने वाले वही प्रभु हैं। न केवलम में भवतश्च राजन सबैवलम
बलिनां च परेषां परेवरेमि स्थिर जंगमाये परेवरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वस प्रणीता न केवलं मे भवतश्च राजन् न केवलं मे भवतश्च। पिताजी जाके डर अति काल डराई, जाके डर अति काल